हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। बताओ, शीट तो अपलोड है भैया। जे, उज्जवल, मंजूर, उत्पल, उमेश, शालू, एम, अरविंद। देखो आप तक साउंड आ रही है क्या मेरी? है भी दोस्तों, बोलो। थैंक यू प्रशांत, लोकेश, नहीं मनिंदर, रूपक। बढ़िया है सोनू। चलो। गुड इवनिंग भाई। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, है ना? ये सब हो चुका है। मैंने आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। अच्छा, कोन का शीट अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना? अच्छा, स्टार्ट करो भाई। सवाल: द बेस रेडियस एंड slant height of a conical vessel is 3 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the volume of sufficient water in the vessel such that a sphere of radius 1 centimeter is placed into it. Water just immerse it. ठीक है ना? आपके पास एक कोनिकल शेप में एक बर्तन है, इस तरीके से। ये सवाल एक्चुअली में बहुत तगड़ा सवाल है और आपको बहुत ढंग से पढ़ना है इस सवाल को। आपके पास एक्चुअली में इस तरीके से कोनिकल शेप में एक ये बर्तन हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओके, कोई समस्या नहीं। अच्छा, हुआ क्या? इसकी रेडियस है 3, स्लांट हाइट है 6। तो ये रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गई, इसकी स्लांट हाइट है 6 सेंटीमीटर आ गई। अब ये बताइए, इसमें एक स्फेयर, एक गोला रखा जाता है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। पता है कितना वॉल्यूम वाटर सफिशिएंट होगा जिससे कि वो गोला पानी में पूर्णतः डूब सके? तो इसमें देखो कुछ अमाउंट यहां पानी भरा हुआ है। सपोज ये जो है दोस्तों, ये आपका कुछ इस तरीके से पानी भरा हुआ है। क्या रखा हुआ? भरा हुआ है पानी। अब मैंने इसमें गोला रखा 1 सेंटीमीटर रेडियस का। तो इस तरीके से गोला है 1 सेंटीमीटर रेडियस, और ये पानी का वॉल्यूम इतना है कि इसने इस गोले को पूरी तरीके से इमर्स कर दिया, पूरी तरीके से डुबा दिया। तो आपसे पूछा है कि इस पानी का वॉल्यूम कितना है? पानी का वॉल्यूम कितना है? तो आप बता देंगे पानी का वॉल्यूम कितना। एक्चुअली में जो पानी होगा ये भी एक टाइप का शंकु फॉर्म करेगा ना। अगर इस शंकु, ये जो पानी है एक छोटा सा शंकु है, अगर लॉजिकली देखो, उसमें से अगर स्फीयर का वॉल्यूम घटा दें तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि यहां इस स्फीयर की जो दोस्तों रेडियस है, स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है? ये स्फीयर का सेंटर होगा, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर है। आप जानते जब आप इस तरीके से मिलाओगे तो यहां से इस तरीके से पास करेगा। तो थोड़ा 3D फिगर है लेकिन 2D विजुअलाइजेशन आपको करना है। ये एंगल कितना है मेरे प्यारे भाई? 90 डिग्री है। अब आप ये बताइए, अगर ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 6 है, यानी कि रेशियो कितना है? 1:2 का। मतलब ये एंगल 30 डिग्री आ गया। बताइए एंगल 30 डिग्री आया कि नहीं आया? अरे 30 के सामने ही तो होता है। अगर 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 होता है। अगर 30 के सामने 3 सेंटीमीटर तो 90 के सामने 6 सेंटीमीटर। ये बात जानते हो? आप कहेंगे सर हम भली भांति जानते हैं। तो आप खुद बताओ, अगर ये 30 के सामने 1 सेंटीमीटर है, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 होगा। और 30 के सामने अगर 1 सेंटीमीटर है तो 90 के सामने ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ 2 आ गई। ये स्फीयर की रेडियस 1 है, तो इस कोन की हाइट कितनी आ गई? 3 आ गई। कोन की हाइट कितनी आ गई दोस्त? 3 आ गई। आप कहेंगे वेरी गुड सर, 3 आ गई। तो अगर मैं यहां से इसको मिलाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक टाइप का कोन ही बन गया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। आप खुद बताओ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 है ना? अभी 30, 90, 60। अगर 60 के सामने 3 सेंटीमीटर, ये 2 और ये रेडियस 1, 3, टोटल 2, ये 1, टोटल 3 हो गया। अगर 60 के सामने 3 सेंटीमीटर तो 30 डिग्री के सामने √3 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आपकी √3 सेंटीमीटर आ गई। बस सवाल खत्म। तो मुझे पता चल गया एक्चुअली में ये भी एक टाइप की कोनिकल शेप ही बन जाएगी जिसकी रेडियस √3 रहेगी, हाइट 3 रहेगी। तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 1/3 पाई, रेडियस है √3, r² √3 का स्क्वायर 3 इंटू हाइट
H3 माइनस इसमें से घटा दो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, स्फीयर की रेडियस 1 है, 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस 4/3 पाई, तो 3 तिया 9 माइनस 4 5 पाई बटे 3। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। जबरदस्त राहुल, ठीक है ना। हाइट समझ में आ गया ना। ये छोटू ट्रायंगल 30 के सामने एक, 90 के सामने दो, रेडियस एक है, तो 2 + 1 3 हो गया, है ना। एक्चुअली इक्विलेटरल बन गया, इक्विलेटरली बन गया। वेरी गुड भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, बनाइए सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट लिखेंगे, कोन फ्रॉम ए वर्टेक्स, कोन फ्रॉम ए क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। सेक्टर से कोन कैसे बनाते, सेक्टर आप जानते हो। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक सेक्टर बना दूं दोस्तों, एक सेक्टर इस तरीके से बनता है, ये तुम्हारा एक सेक्टर है, समझ में आया कि नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि तुम्हारा कंप्लीट सर्कल होता है। दिस इज ए कंप्लीट सर्कल, यस यू नो ऑल दिस। ये सर्कल का सेंटर है। अब इस सर्कल का एक हमने पोर्शन ले लिया, इसी को बोल देते हैं हम सेक्टर ओ ए बी, ठीक है ना। अब सपोज इस सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर है, तो आप जानते कि ये तुम्हारा एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल। तो आप ये बताइए इस आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो बच्चा जानते इस आर्क की जो लंबाई है वो 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब आप ये बताइए, वैसे मैं मेरे पास है नहीं, अगर आप सेक्टर को इस तरीके से मोड़ दोगे तो कौन बन जाएगा, है ना। ठीक है भाई, आप सेक्टर को जब इस तरीके से ये सेक्टर बना के देखो अपनी कॉपी में पेज फाड़ के, इनकी दोनों रेडियस को एंड से एंड मिला देना, एक कोण बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं। सेक्टर से कोण ऐसी बनता है। तो एक्चुअल में होगा कि जो कोण बनेगा उसमें फायदा क्या होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान देना होगा जो कोण बनेगा कि इस सेक्टर का ये जो आर्क है, जो इस आर्क की लंबाई है, जो इस आर्क की लंबाई है वही इस सेक्टर के बेस की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो कोण बना, सपोज इसकी रेडियस आर है, तो बेस की सरकमफ्रेंस 2πr, और ये जो है इक्वल हो जाएगा इसके 2π कैपिटल आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री के, है ना, सेक्टर के लेंथ ऑफ आर के। तो यहां से 2π कैंसल आउट हो गया। तो स्मॉल आर जो आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। स्मॉल आर मतलब कोण की जो रेडियस होगी, सेक्टर की रेडियस का थीटा अपॉन 360 डिग्री होगी। सेक्टर की रेडियस का थीटा अपॉन 360 डिग्री होगी। सेक्टर की रेडियस का थीटा अपॉन 360 डिग्री होगी। और ये थीटा अपॉन 360 डिग्री क्या शो करता है, ये शो करता है कि सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा था। ये थीटा अपॉन 360 क्या है, कि सेक्टर इस पूरे सर्कल का कितना हिस्सा था, यही तो शो करता है। अगर पूरा हिस्सा 360 का है, हमने थीटा लिया, तो कितना हिस्सा था, थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप ये ध्यान रखना कि जो इस आप ऐसे मिलाते हो ना, तो जो इस सेक्टर की रेडियस होगी, जो इस सेक्टर की रेडियस होगी वही इस कोण की स्लांट हाइट बन जाएगी। मतलब कोण की जो स्लांट हाइट है वो इस सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर के इक्वल होगी। कोण की जो स्लांट हाइट है वो इस सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर के इक्वल होगी। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, ये सब कंसेप्ट मुझे लगता है कि आप लोग जानते ही होंगे, हैं भाई। बात समझ में आ रही है। अच्छा, हम कभी भी कोण की हाइट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। आपको पहले कोण की स्लांट हाइट पता लग जाएगी, कोण की रेडियस पता लग जाएगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम से अपन लोग कोण की हाइट निकालेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। राहुल बिल्कुल बकवास।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या किसी को कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है? हम्म। गुड क्वेश्चन है राहुल, गुड नहीं, कतई वाहियात क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल बेकार। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सम बडीज आर कॉलिंग यू हैं? ओके, बताइए अब इस पे सवाल बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये सेमी सर्कुलर शीट है जिसका डायमीटर 32 है, तो सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस है 16। सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस कितनी है? 16। इसको एक कोनिकल कप में मोड़ दिया गया, कोनिकल कप की गहराई क्या होगी? तो आप जानते हैं कि जो कोन बनेगा, कोन की स्लांट हाइट 16 हो जाएगी। कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों? सत्यम, कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये सेमी सर्कुलर शीट था, मतलब थीटा 180 डिग्री था। अगर थीटा 180 डिग्री था तो शंकु की रेडियस 16 का 1/2 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कोन की हाइट पूछी है, तो बताइए पाइथागोरस ही तो लगता है। 16 का मतलब होता है 8 इंटू 2, आर का मतलब होता है 8 इंटू 1, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 8 इंटू √3 सेंटीमीटर। क्या इससे आसान तरीका कुछ है क्या? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये बनाइए। What the semi vertical angle of a cone whose lateral surface area is double the base area? उस कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल बताइए जिसका लिटरल सरफेस एरिया उस कोन के बेस एरिया का दुगना है, यानी कि स्लांट हाइट जो है रेडियस का दुगना है। तो आप जानते हैं कि इस तरीके से होगा है भाई, ये स्लांट हाइट 2 है, रेडियस 1 है, तो यानी कि एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और यही आंसर है। ठीक है, पुष्पांजलि नीरज 8√5, 8√5 कैसे भैया? 8√5 एल, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, 4 - 1 √3 तो होता है। अबे नीरज, विच बुक कंटेन्स द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस? माई शीट, हमारी सीट सबसे बेस्ट है। ठीक है भाई, इससे ज्यादा रेलेवेंट और इससे ज्यादा बढ़िया सवाल आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे इस समय भारत में एसएससी के लिए। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि इन सवालों में कोई तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो यहां होनी चाहिए, बताइए। सवाल ये कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर प्लेट को रोल्ड अप टू फॉर्म ए कोनिकल सरफेस, द एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ कोन। वाह वाह वाह, एक इस तरीके से सेमी सर्कुलर शीट है, यही है ना, इसको रोल करके एक कोन बनाया गया, तो शंकु बनाओगे, सेंटर है, इसके दोनों रेडियस को ऐसे चिपका दो, एक कोन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा। तो इस कोन के जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल बताइए। एक्सिस तो ये हो गई है ना, सर्कल के सेंटर से एपेक्स को मिलाने वाली, और जनरेटर क्या है? जनरेटर जहां से कोन का जनक हो रहा है, मतलब कोन की ये स्लांट हाइट, इनके बीच का एंगल मतलब सेमी वर्टेक्स एंगल बताना है। एक्सिस और जनरेटर यानी कि स्लांट हाइट के बीच का एंगल सेमी वर्टेक्स एंगल आपको बताना है। आप जानते हैं, क्या जानते हो? आप ये जानते हो कि अगर ये तुम्हारा 2 है, अगर सपोज इस सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस 2 है, तो उस कोन की स्लांट हाइट भी 2 होगी, लेकिन इस कोन की जो रेडियस होगी वो 2 का 180/361 हो जाएगी। तो यानी कि ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है ये अगेन 30 डिग्री आएगा, सी ऑप्शन।
केवल प्रीवियस ईयर से रोहन, क्यों कोई गलत बात है क्या उसमें? सर बैंकिंग बढ़िया या एसएससी, मोहित जो मिल जाए। यहां तक किसी को कोई समस्या? समस्या ही समस्या है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ही बताइए। जल्दी जल्दी। दस दिन की अमन। From a circular sheet of paper of radius 25 centimeter, a sector area 60% is removed. If the remaining part is wood, wood नहीं, मोड़ने की स्पेलिंग क्या होती है वो आएगा। टू मेक ए कोनिकल कप, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन। वेरी घटिया क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक सर्कुलर शीट थी, दिस इज ए सर्कुलर शीट, इसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर थी। अब इसमें से हमने 60% एरिया निकाल के बाहर फेंक दिया। अगर 60% एरिया निकाल के बाहर फेंक दिया तो बचा कितना? 40% एरिया। सो दिस इज 40% ऑफ कंप्लीट सर्कल। अब ये जो सेक्टर है 40% सेक्टर, इसको मोड़ के कोन बनाएगा, एक शंकु बनाया गया। तो शंकु की हाइट और रेडियस का रेशियो बताना है। अच्छा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5। मुझे जो रेशियो बताना है तो मैं रेशियो में काम करूंगा। सपोज इस कोन की रेडियस 5 है, सपोज इस सेक्टर की रेडियस 5 है, तो कोन की स्लांट हाइट भी 5 होगी। तो इस कोन की रेडियस कितनी होगी? कोन की रेडियस 5 का 40%, 5 का 40% 2 हो जाएगा ना। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि कोन की जो रेडियस होगी वो सेक्टर की रेडियस का थीटा अपॉन 360 डिग्री होगी। यहां पे थीटा अपॉन 360 डिग्री 40% है, 2/5। तो 5 की शक्ल देख के मैंने सेक्टर की रेडियस 5 मान ली, तो कोन की रेडियस 5 का 2/5 2 आ गई। तो कोन की हाइट कितनी आएगी? पाइथागोरस से √21। तो हाइट और रेडियस का रेशियो √21/2। ऐसा नहीं है दिनकर, है भाई। कौन तो भैया तुम्हारे 359 डिग्री सेक्टर से भी बन सकता है, लेकिन बड़ा ही तगड़ा कौन बनेगा? हमारे गोलू की तरह गोल मटोल, समझे? आगे चलें, नेक्स्ट। अबे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये देखो, अच्छा वेद भाई स्लोली करते हैं। नम्रता में रेशियो पूछा था, एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं है। मैंने कोन की रेडियस 2 आई, मैंने सेक्टर की रेडियस को 5 मान लिया, तो कोन की जो रेडियस है वो 5 का 40% 2 आ गई। पंकज डजन मैटर, आप 25 ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है नितेश। देखो, इस सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विद द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री is formed to form a cone by joining two binding radii of sector. What the volume of the cone so formed? Good quality question. आपके पास एक 120 डिग्री सेक्टर है. So you know this beautiful sector, this central angle is 120 degree with radius 10.5 centimeter. Now what have I done? I have done a crime, है ना. हमने कोन बना दिया. उस कोन की जो स्लांट हाइट है वो 10.5 ही रहेगी, मतलब 7 × 1.5.
So the slant height of cone is equal to radius of sector. What about the radius of cone? Radius of cone will be nothing but 10.5 will be 10.5 into थीटा अपॉन 360. तो थीटा अपॉन 360 यानी कि 120 अपॉन 360 1/3, तो यानी कि 3.5. सो रेडियस ऑफ कोन इज नथिंग बट 3.5. सो यू ऑल एग्री विद मी, यू शुड एग्री विद मी. तो 3.5. सो दिस इज नथिंग बट 3.5 इंटू 3. यस. सो व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ कोन? सो बाय पाइथागोरस 3.5 इंटू 3 और 1 पे ट्रिपलेट लगा लेंगे 2√2. 9 - 1 √8 होता है ना कि 7√2. सो कोन की हाइट आ गई 7√2. आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर. 3.5 का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर 49/4 इंटू हाइट एच. एच कितना आ जाएगा 7√2. सो 343√2 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर क्यूब. आहा नित्या, वेरी गुड. नाउ लिसन केयरफुली. कुछ बच्चे कहेंगे सर आयतन बता दिया आपने, कोन का कर सरफेस एरिया पूछते तो क्या करते? तो कोन का कर सरफेस एरिया ये निकालने की जरूरत नहीं है. आप इस सेक्टर का एरिया निकाल दो. जो इस सेक्टर का एरिया होगा वही कोन का कर सरफेस एरिया होगा. आप बस सेक्टर का एरिया निकाल दो. आप इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दो. जो इस सेक्टर का एरिया होगा वही कोन का कर सरफेस एरिया. एक्चुअल में ये सेक्टर ही तो मुड़ के गोल मटोल कोन बन रहा है. ठीक है ना? वेरी गुड अमन. ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं. हाँ, टीएसए के लिए कर सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया ऐड कर दो रोहन. हालांकि टीएसए पूछाएगा नहीं क्योंकि सॉलिड नहीं बनेगा ना कोन. सर रहुआ तनिक धीमे बोली, अंग्रेजी समझ ना आवेला, महान दया होई. अच्छी अर्पित. रोहन टीएसए पूछेगा नहीं क्योंकि कोन विल बी होलो. A right angle triangle whose side are 15 and 20 other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of double cone so formed. Are you getting my point? Okay. A right angle triangle है जिसकी साइड 15 and 20 सेंटीमीटर है. So right angle triangle will be like this. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को रिवोल्यूट किया जाता है हाइपोटेनस के अराउंड. ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस के अराउंड घुमाएंगे. तो क्या इस तरीके से, मुझे मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा, क्या इस तरीके से एक वर्चुअल डबल कोन बनेगा कि नहीं, जो बिल्कुल फेक है अमित शाह की रैली और उनके वादों की तरह. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक वर्चुअल डुअल कोन बनेगा कि नहीं, आप बताइए. ऐसे ऐसे इसको घुमाओ तो हवा में फीलिंग लोगे तो फीलिंग आएगी डबल कोन की. एक ऊपर कोन बनेगा, एक नीचे कोन बनेगा. तो उस कोन को, ये जो कोन बना, इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्या आप मेरे दुख को समझ पा रहे हैं? है भाई. देखो दोस्तों, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है. 25. तो ये जो दोनों कोन है, दोनों कोन की जो टोटल हाइट है, ये कुल मिला के 25 सेंटीमीटर है टोटल हाइट.
दोनों कोन्स की टोटल हाइट 25 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं ये दोनों कोन, ऊपर वाला कोन नीचे वाला कोन सेम बेस शेयर कर रहे हैं। ऊपर वाला कोन और नीचे वाला कोन सेम बेस शेयर कर रहे हैं। अगर सेम बेस शेयर कर रहे हैं तो इस देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर टू डाला गया है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 15 गुणा 20/25 AB बाई सी यानी कि 12। सो रेडियस इज 12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अरे सोनू ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ो, इसे ऐसे घुमाओ हवा में चेक करके, तो डबल कोन बनेगा कि नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे घुमाओगे ऐसे ऐसे तो आपको ये दिखेगा कि नहीं, इस तरीके से सर्कल बन रहा है। और ये जो है ये कोन की स्लांट हाइट बन रही है, ये नीचे वाले कोन की स्लांट हाइट बन रही है। अरे थोड़ा फीलिंग लेना सीखो यार, हैं जनता की तरह। इधर देखो तो आप ही बताए कोन का वॉल्यूम क्या होगा। डबल कोन का 1/3 पाई, रेडियस तो कॉमन है दोनों में 12 स्क्वायर। और हाइट देखो, हाइट दिस कोन का वॉल्यूम प्लस दिस कोन का वॉल्यूम, रेडियस तो सेम है तो हाइट टोटल हाइट 25 है। तो टोटल हाइट आ जाएगा दोस्तों 25। कितना आ जाएगा 25। 90 कैसे प्लीज, अबे अरे ये देखो ये 15 राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 तो होगा ही। बारह का स्क्वायर 144/3 48, 48 गुणा 25 यानी कि 16 नहीं 48 में ना क्या कर लो 4 इधर हटा लो, 1200 पाई आ जाएगा। नहीं 144 बटे, हाँ ठीक तो है 1200 पाई। ठीक है राजवीर, तुम्हें क्या समझ नहीं आता है राजवीर। सालू टोटल हाइट, अरे यार जो कोन का हाइपोट, इस कोन की हाइट कितनी इतनी, इस कोन की हाइट कितनी इतनी, टोटल हाइट कितनी 25। एच पे जो 90 बना है उसका लॉजिक सर, अरे भैया ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल को सीधा सीधा करके घुमाओगे 90 डिग्री वर्टेक्स से सीधी लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तो होगा। अरे भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से ये है, आप जब इसको घुमाओगे ऐसे ऐसे करके तो ये कोन बन जाएगा। तो कोन की जो रेडियस इस पे परपेंडिकुलर ही तो रहेगी। मैं तुम्हें ना क्या करूं, मैं तो तुम्हारा मर्डर भी नहीं कर सकता। टोटल सरफेस एरिया निकालना है डबल कोन का, तो आप ही देखिए जितना सरफेस हम छू सकते हैं वही टोटल सरफेस एरिया है। कितना सरफेस छू सकते हैं ये टक टकाटक, ये वाला अंदर वाला तो टच ही नहीं कर सकते। तो कभी सर्कल का एरिया मत ऐड करने लगना, कभी सर्कल का एरिया मत ऐड करने लगना। या जगह पाई, रेडियस कितनी है 12, L1 प्लस L2, L1 है 15, L2 है 20। तो पाई का मतलब 22/7, 22 ये 12 15 20 35, 7 पंजे 35, 12 पंजे 60, 60 इंटू 22 1320, मतलब ये ऑप्शन। वेरी गुड रोहन, ठीक है ना दिनेश, बड़ी कृपा। आगे चलते हैं। यस हाँ ऑप्शन से तो हो ही जाएगा, एक ही ऑप्शन 1200 पाई है, वही सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। राजवीर कह रहे हैं सर मेरे कुछ समझ ही नहीं आया। वाह राजवीर वाह, अरे राजवीर भाई बताओ क्या करें, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए। हाँ आर बराबर पीबी अपॉन एच तो किया पंकज। अबे वॉल्यूम डबल नहीं होगा नीलम, हमने दोनों कोन का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया। अब क्या किसी ने सवाल पूछा ना तो उसी का सवाल इसको वापस फेंक के मार दूंगा। इधर देखो
क्या कह रहा था मैं, भुलवा भी दिया यार तुमने कुछ बढ़िया चीज। हाँ, हेडिंग डालो सभी लोग अपनी कॉपी में, कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन। टीएसए सीएसए काजल दोनों सेम है, सीएसए ही निकालना है। चलो इधर देखो, सभी लोग हेडिंग डाल लें कटिंग ऑफ कोन। देखिए आपके सामने एक सुंदर कोन है हमारी तरह, इस तरीके से। आप कहेंगे हां सर बिल्कुल ठीक है। इस कोन के बेस की रेडियस कैपिटल आर है, इस कोन की स्लांट हाइट कैपिटल एल है। तो आप कहेंगे यस सर। क्या कहेंगे, यस सर। कोन की जो हाइट है वो कैपिटल एच है। अब कोन में कट लगाया गया बेस के पैरेलल, तो जब कोन में एक कट लगाओगे बेस के पैरेलल, बेस के पैरेलल, तो इस तरीके से कट लगेगा। तो आप ये जानते कि इस तरीके से कट लगाने से एक छोटा कोन और एक मोटा कोन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा। सपोज छोटे कोन की रेडियस स्मॉल आर है, छोटे कोन की जो हाइट है स्मॉल एच है, और छोटे कोन की जो स्लांट हाइट है वो स्मॉल एल है, जबकि मोटे कोन की स्लांट हाइट कैपिटल एल है। यही है। ये आपको मेरी दुखद बातें समझ आ रही हैं? अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है, यही है। तो आप ये बताओ अरे विशाल, कि यहां पे छोटे कोन और मोटे कोन, छोटे कोन और मोटे कोन कि अगर मैं कर्व सरफेस एरिया रेशियो की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की, आप जानते हैं कि यहां पे छोटे मोटे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं। जो छोटे कोन की रेडियस का रेशियो है वही छोटे मोटे कोन की हाइट का रेशियो है, वही छोटे मोटे कोन की स्लांट हाइट का रेशियो है। तो जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हम छोटे कोन और मोटे कोन के कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर होगा दोस्तों, ये इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर होगा। छोटे कोन और मोटे कोन के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, ये उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर होगा। बोलो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। लेकिन जब हम छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा छोटे कोन और मोटे कोन का वो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के क्यूब के रेशियो में होगा। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। स्मॉल एच बाई कैपिटल एच का होल क्यूब, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल का होल क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होती है और कर्व सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होती है। ड्यू टू सिमिलरिटी छोटे कोन और मोटे कोन के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर होगा, एंड वॉल्यूम का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के क्यूब के रेशियो में होगा। अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है? इंस्पेक्टर होने के बाद कौन सिलेंडर को कट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल एम, जेब काटना सिखा रहे हैं तुम्हें पहले ही। अच्छा, लेकिन हमारा तो फ्रस्टम बन गया। जब मैं बड़े कोन में से छोटा कोन काट दूंगा तो एक्चुअल में आप ये बताइए कि ये छोटा कोन रह जाएगा और ये फ्रस्टम हो जाएगा, यही तो होगा। आप कहेंगे हां सर। आप ये जानते हो कि छोटे कोन का कर्व सरफेस एरिया किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? स्मॉल आर स्क्वायर को। मोटे कोन का कर्व सरफेस एरिया किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? कैपिटल आर स्क्वायर को। तो फ्रस्टम का कितना आएगा, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, कर्व सरफेस एरिया का। ये कर्व सरफेस एरिया की बात होगी, सीएसए की बात होगी।
है कि नहीं। अगर मैं छोटे कोण का वॉल्यूम आर क्यूब लूं, मोटे कोण का वॉल्यूम कैपिटल आर क्यूब, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना आएगा? फ्रस्टम का वॉल्यूम बड़े कोण के वॉल्यूम में से छोटे क्यूब का वॉल्यूम घटा दो, वॉल्यूम के रेशियो की बात हो गई। आपको क्या मेरी बातें समझ में आ गई हैं? नहीं भाई सौरभ ऐसे मत कहो। दया भाई आगे तुम, आगे चलें। क्या तुम मेरे सवालों का उत्तर दे पाओगे? ये सवाल है, सवाल नंबर 28। राजवीर कह रहे हैं सर सब ऊपर से निकल रहा। राजवीर भैया तुम्हारा थोड़ा दबंग सा काम है, कहां कौन पोन के चक्कर में लगे पड़े हो, गले वले काटो तुम, हैं? सवाल बनाओ। अरे बना। राजवीर भाई आपने प्री में नहीं पढ़ा है क्या कुछ भी, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी, कटिंग? हाँ, बड़े में छोटे का लेस करके फ्रस्टम आ जाएगा, बिल्कुल मनदीप। एसएससी वालों का राजवीर। एक राइट सर्कुलर कोन a right circular cone of height h is cut by a plane to the base and at a distance 3h by 7 from the base, then the volume of the resulting cone and the frustum are in the ratio. So listen carefully. आपके पास एक कोन है इस तरीके से, राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट एच है, वो काटा जाता है एक बेस के पैरेलल एक प्लेन से जो कि 3h/7 की हाइट पे है बेस से। अब जैसे तुम्हारा बेस हो गया दोस्तों, अब मैंने मान लिया 7 की शक्ल देखे कि कौन की हाइट 7 है, तो इसको काटा गया बेस से 3 की हाइट पे, तो ये कितना बचा? ये बचा 4। ये बचा क्या? 4। तो आपसे शंकु और छिन्नक के आयतन का रेशियो, तो छोटे कोण और मोटे कोण की हाइट का रेशियो, छोटे कोण और मोटे कोण की हाइट का रेशियो 4 और 7 है, तो छोटे कोण और मोटे कोण के वॉल्यूम का रेशियो 4 क्यूब 7 क्यूब होगा। छोटे कोण और मोटे कोण के वॉल्यूम का रेशियो 4 क्यूब 7 क्यूब होगा। लेकिन आपसे फ्रस्टम का पूछा है तो बड़े कोण के वॉल्यूम में से छोटे कोण का वॉल्यूम घटा दो, तो 4 का क्यूब 64 और 7 क्यूब माइनस 4 क्यूब 279, ये आंसर है। तो सवाल में कुछ दम नहीं था, सवाल आसान है, बस आपको करने का टेक्निक आना चाहिए। ये देखो दोस्तों, द हाइट ऑफ कोन इज 30, कोन की हाइट 30 है। द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, कोन को बेस के पैरेलल काटा जाता है। सच दैट वॉल्यूम ऑफ कोन एंड फ्रस्टम, कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो 13.5 और 49 है। 13.5 पॉइंट पे नहीं लिखते, डबल मल्टीप्लाई कर लेते, 27:98 है कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो। तो बताइए कोन को किस हाइट से काटा गया है? ओके देखिए, ये जैसे आपका एक कोन हो गया, हालांकि डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये देखिए इस तरीके से है, यही है ना ना। अब आप ये बताइए, अगर छोटे कोन का वॉल्यूम 27 है और फ्रस्टम का वॉल्यूम 98 है, तो बड़े कोन का वॉल्यूम 27 + 98 125 होगा। तो ये वॉल्यूम का रेशियो है, ये छोटे कोन और मोटे कोन के वॉल्यूम का रेशियो है। तो छोटे कोन और मोटे कोन की हाइट का रेशियो कैसे निकालें? क्यूब रूट ले लेंगे 3:5। अगर वॉल्यूम का रेशियो दे रखा, हाइट का रेशियो पूछा, तो क्यूब रूट ले लेंगे 3:5। ठीक है भाई,
तो ये कितना बचा, किस हाइट से काटा गया है, 2 यूनिट 2 से, तो 5 का मतलब 30 सेंटीमीटर है, तो 2 का मतलब 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर की हाइट से इसको काटा गया है। ये बनाओ, ठीक है ना, बिल्कुल रोहन डायरेक्ट करना है। 5 का मतलब 30, 2 का मतलब 12, बिना पेन उठाए करने वाला सवाल था ये देखो ये करेंगे। A right circular cone is sliced into a smaller cone and a frustum of a cone by a plane perpendicular to its axis. कोन को काटे गए एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब बेस के पैरेलल हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का रेशियो 64:21 है वॉल्यूम में। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताइए कोन, छोटे कोन और फ्रस्टम के। आप बताइए छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो। हम हमेशा छोटे और मोटे पे बात करते हैं। छोटे कोन और मोटे कोन के वॉल्यूम का रेशियो 64 और 64 61 125 ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना आएगा 4:5। तो कर्व सरफेस का रेशियो कितना आएगा 16:25। अरे यार करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट ले लेंगे 4:5। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 16:25, मतलब छोटे कोन का कर्व सरफेस एरिया 16 है तो बड़े का 25 है, तो फ्रस्टम का कितना बचेगा 9, 16:9 ये आंसर है। ये बिना पेन उठाए करने वाले सवाल है। नेक्स्ट, हाँ रस्तोगी, नहीं आशीष, अच्छा सौरभ, एक देखो ये सवाल 2017 की हर शिफ्ट में था। एक कोन इज कट इनटू 4 पार्ट्स बाय 3 कट्स पैरेलल टू द बेड्स एट इक्वल हाइट और द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 4 पार्ट्स। एक्चुअली ये सवाल मैं आपको यहां पे 2 क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे कोन है दोस्तों, जैसे कोन है, अब ये कोन की हाइट होगी। अब कोन को 3 कट के द्वारा 3 कट लगाए गए हैं सेम हाइट पे, तो 1 कट 2 कट और एक तीसरा कट, इस तरीके से कोन के 4 पार्ट हो जाएंगे। अब ये सेम हाइट पे लगाए गए तो कोन भी 4 बन जाएंगे, एक छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक सबसे बड़ा। तो ये जो कोन बनेंगे इनकी हाइट का रेशियो 1:2:3:4 होगा। इक्वल हाइट पे लगाए गए 1 1 1 1, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये हाइट का रेशियो है। तो आप ये बताइए अगर मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो छोटे कोन का वॉल्यूम 1 क्यूब। अच्छा ये जो होगा देखो इसका वॉल्यूम 1 क्यूब हो गया, बात समझ में आई। इसका वॉल्यूम 2 क्यूब हो गया, इस वाले कोन का, इस वाले कोन का 3 क्यूब हो गया, और पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम 4 क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड से क्यूब के रेशियो में होगा। तो छोटे कोन का 1 क्यूब। अब मिडिल वाले कोन, उससे नीचे का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। इस वाले पार्ट का तीसरे कोन में से दूसरे कोन का वॉल्यूम घटा दो, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। अच्छा इसका कितना आ जाएगा, पूरे बड़े में से तीसरे घटा दो, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, यही आएगा कि नहीं। क्लियर है दोस्तों, और यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। 1 क्यूब 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब है ना, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, इसी तरीके से। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1:7:19:37, ठीक है ना, रेशियो 61, इस तरीके से आता रहता है ये। यहां तक कोई प्रॉब्लम।
सेम इसी तरीके से अगर हम कर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये को कर्व सरफेस एरिया स्क्वायर के रेशियो में होगा, रेशियो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यही है ना। तो 1 4 माइनस 1 3 9 माइनस 4 5 16 माइनस 9 7 1:3:5:7:9 एंड दैट गोज ऑन। रोहन ऑप्शन से करने की बात नहीं, मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूं। ऑप्शन ऑप्शन चेक थोड़ा ना करना है, तो रट जाएगा आपको 1:7:19:37 1:3:5:7:9। आगे चले नेक्स्ट। चलिए बताइए। खाना क्या हुआ? Cone of radius 4 centimeter with a slant height of 12 centimeter was sliced horizontally, resulting into a smaller cone, that means upper portion, and a frustum, that means lower portion. If the ratio of CSA of the upper smaller cone and lower frustum is 1:2, what will be the slant height of the frustum? So now listen carefully. आप एक बात जानते हो कि आपके सामने ये कोन है, अब इस कोन को काटा गया इस तरीके से बेस के पैरेलल, जिससे कि एक स्मॉलर कोन बन गया, नीचे का फ्रस्टम बन गया, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है दोस्तों 4 सेंटीमीटर है, क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये जो सलांट हाइट है दोस्तों ये 12 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 12, यही है। अब यहां पे ये जो स्मॉल, ये तो बहुत टुच्चा सा सवाल है, ये जो स्मॉलर कोन है फ्रस्टम के, सीएसए का रेशियो 1:2 है। अगर स्मॉलर कोन का वॉल्यूम 1 है, फ्रस्टम का 2 है, सॉरी सीएसए, तो बड़े कोन का सीएसए कितना हो जाएगा 3। मतलब छोटे कोन और मोटे कोन के कर सरफेस एरिया का रेशियो 1:3 है, तो छोटे कोन और मोटे कोन की स्लांट हाइट का रेशियो भी 1:3 होगा, 1:3। आपका जवाब होगा सर हां यही होगा। तो मतलब टोटल स्लांट हाइट आया √3, √3 यूनिट का मतलब 12 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फ्रस्टम की स्लांट हाइट, तो फ्रस्टम की स्लांट हाइट ये आ गई √3 - 1 यूनिट, तो √3 - 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3 इंटू √3 - 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 12 - 4 √3, यानी कि डी ऑप्शन। है ना, ऐसे ही कर सकते थे, √3 यूनिट का मतलब 12, 1 यूनिट का मतलब 4√3, ये 12 है, 4√3, ये कितना बचा 12 - 4 √3 सेंटीमीटर। आगे चले नेक्स्ट। The radii of two circular faces of frustum of a cone are 5 and 4. If the height of frustum is 21, what is the volume? फ्रस्टम के बारे में बातें की गई हैं। देखो तुम एक चीज दिखाता हूं,
देखो देखो, इसी देख रहे थे तुम। कैसा है? हैं? यहीं पर रख दे रहे हैं हम इसे। बेंच पे। किधर मर गया मार्कर अब? ये रहा। बोलो भाई, अगर एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम की आपको माइनस नहीं होता, विशांत गलत बता रहे हो आप। चलो। अच्छा वेद, ये दिन भर सोता है भाई। हाँ। इधर देखो, देखिए अगर मैं आपके सामने एक फ्रस्ट अब गिरा देगा। इधर भैया जा, तू इधर चला जा। देखो देखो दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक फ्रस्टम बनाऊं इस तरीके से, ये होता है ना, मतलब आप किसी कोन को बेस के पैरेलल काट दो तो इस तरीके से फ्रस्टम बन जाएगा, यही है। ओए भाई, इधर जाओ, इधर इधर। अच्छा, इस फ्रस्टम के अपर बेस की रेडियस स्मॉल आर और लोअर बेस की रेडियस कैपिटल आर। अच्छा, ये फ्रस्टम की हाइट जो है ये स्मॉल एच है, और ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट जो है वो एल है। यहां तक बात ठीक है? तो आप ये बताइए, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री, तो आप जानते कि ये भी एच है तो ये भी एच होगा, तो ये कितना बचेगा? ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये स्मॉल आर तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा ना, पूरा कैपिटल आर है तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचा। तो फ्रस्टम की स्लांट हाइट क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच, ये होता है। भैया तू इधर आ। अरे अमित, मैं बता रहा हूं, बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता ना। अगर आपको इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्लांट हाइट, इंटू स्लांट हाइट। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। देखिए ये सब फॉर्मूले कहां से आते हैं, जब इसको आगे बढ़ा दोगे तो कौन बन जाएगा, सिमिलरिटी से निकाल सकते हो आप। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं बात करूं यहां से टोटल सरफेस एरिया की, तो कोन के कर्व सरफेस एरिया में टोटल सरफेस, ये दोनों बेसिस का एरिया ऐड कर दो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया ना? चलिए, तो आपको ये बातें पता हैं तो आपको ये डायग्राम फाइग्राम थोड़ा ना खींचना है। आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1/3 पाई में तो है नहीं आंसर, 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि 25 + 16, 25 + 16
और ये +20 और इंटू इंटू हाइट h 21, 21 से 21 कट गया, 22 इंटू 25 16 41 और 20 61, 2 यूनिट डिजिट है ना, और 6 दूनी 12 1342 ये वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, इसी सवाल में अगर फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया पूछता तो कर लेते क्या? टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 9 इंटू स्लांट हाइट। अच्छा, फ्रस्टम की स्लांट हाइट कैसे आ जाती? एच मतलब 21 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 442। ठीक है दोस्तों, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 25 प्लस 16 41। तो ये फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया आ जाता। यहां तक ठीक है बातें? ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो ये भी आसान सा सवाल है। नाम क्या रखा इसका? अभी नाम नहीं रखा। सौरभ भाई तुम बड़ा गुस्सा होते हो यार, है? ठीक है काजल। एक शंकु की ऊंचाई 45 से शंकु को आधार से 15 सेंटीमीटर की हाइट पर काटा गया। यदि इस प्रकार बने छिन्नक का आयतन 43,890 है, तब मूल शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु को 15 सेंटीमीटर की हाइट से काटा गया है, तो छोटा शंकु 30 और मोटा शंकु 45। ये हाइट का रेशियो 2:3 आ गया, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो 8:27 आ जाएगा। तो जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम का वॉल्यूम 19 आ जाएगा। तो 19 यूनिट का मतलब 43,890 है। तो एक का मतलब 19 दूनी 38 और 5 8, 19 से 57, 19 से कम 19, एक का मतलब 2310। आपसे ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम 27 पूछा है, तो 27 गुणा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, या फिर 0 के बाद 7 यूनिट डिजिट, यानी कि डी ऑप्शन। बिल्कुल विकास, पिरामिड कटिंग भी सेम होगी। आसान सी बातें हैं। नेक्स्ट। ये बताइएगा। अच्छा सौरभ। वेरी गुड सौरभ। अच्छा विशांत। The height of a right circular cone and the radius of its circular base are respectively 9 and 3 centimeter. The cone is cut by a plane parallel to its base so as to divide it into two parts. The volume of the frustum, that is lower part of the cone, is 44. The radius of the upper circular surface of frustum, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये।
देखिए आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है प्यारे भाई, तो आपके पास इस तरीके से एक राइट सर्कुलर कोन हो गया। आप कहेंगे हां सर वेरी गुड, इसकी जो है बेस रेडियस, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9 एंड बेस रेडियस 3। इसकी बेस रेडियस तो 3 है और इस कोन की जो हाइट है ना दोस्तों, इस कोन की जो हाइट है ये 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। आप कहेंगे यस सर नो प्रॉब्लम। उसके बाद इस कोन को काटा गया है एक प्लेन के द्वारा बेस के पैरेलल, तो हमने बेस के पैरेलल यहां पे कट लगाया इस तरीके से है भाई, जिससे कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है, ये जो फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे अपर सर्कुलर सरफेस की रेडियस पूछिए, मतलब ये जो अपर सर्कुलर सरफेस है इसकी रेडियस स्मॉल आर पूछिए। देखिए एक तो तरीका है इसमें सिमिलरिटी वाला और फॉर्मूले वाला, दूसरा जो है वो मैं आपको बताता हूं। आप जानते कि छोटा ट्राइंगल और बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, छोटा ट्राइंगल और मोटा ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये रेशियो ये 3 है ये 9 है, मतलब 3 गुना, तो अगर ये आर है तो क्या 3r होगा कि नहीं होगा? ये 3r होगा कि नहीं? बच्चे कहेंगे हाँ सर। ये 3 है तो ये 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना। तो अगर ये रेडियस r है तो 3r होगा 3 गुना, क्योंकि छोटा राइट एंगल ट्राइंगल मोटा राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है। आप ये बताओ अगर मैं छोटे कोन का वॉल्यूम निकाल लूं, इस कोन का वॉल्यूम निकाल लूं, तो हमारे जीवन की समस्याएं आसान हो जाएंगी। कैसे निकाल लेंगे अभी निकालते हैं। आप बताओ बड़े कोन का वॉल्यूम कितना है? बड़े कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है? 9। तो 3 से 3 कट गए यानी कि 27 पाई। बड़े कोन का वॉल्यूम 27 पाई है। अच्छा फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है? फ्रस्टम ये जो है फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या 44 को आप दोस्तों इस तरीके से नहीं लिख सकते? 2 गुणा 22, 22 दूनी 44 होता है, और ये बटे 7, मतलब 44 का मतलब होता क्या है? 44 का मतलब एक्चुअल में 14 पाई तो होता है। या फिर नहीं समझ पा रहे तो 44 को ऐसे लिख दो 2 गुणा 22, अब बटे 7 कर दो, बटे 7 कर दो, मतलब कुल मिला के मुझे फ्रस्टम को भी पाई में लाना, 14 पाई। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम 14 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। आप बताओ इस बड़े कोन का वॉल्यूम 27 पाई, फ्रस्टम का वॉल्यूम 14 पाई, तो छोटे कोन का वॉल्यूम क्या 13 पाई नहीं आ जाएगा? 13 पाई, 13 पाई। बस सवाल खत्म। देखते ही आंसर बता चुके हो, बी ऑप्शन। छोटे कोन का वॉल्यूम है कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर और हाइट 3r, और क्वेश्चन में छोटे कोन का वॉल्यूम है कितना? 13 पाई। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, आर क्यूब 13 आ गया। आर क्यूब 13 मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई? क्यूब रूट ऑफ 13। और यही क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। आसान हो गया ना? कोई बात नहीं सुभन्यु। लास्ट सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 36। ये बताइए इसका उत्तर क्या है? बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो। आजी राजवीर भाई, विनु दिस वाज द बेस्ट मेथड। आप यहां पे सिमिलरिटी लगा सकते हो छोटे ट्रायंगल मोटे ट्रायंगल में, फिर फ्रस्टम की हाइट निकाल के सिमिलरिटी से फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए तो भी सेम आ जाएगा।
एक कोन ऑफ रेडियस 90 एंड हाइट 120 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स पैरेलल टू बेस such that heights of 3 parts from top to bottom are in the ratio 1:2:3 और the TSA of middle part। ओके देखिए आपके पास एक कोन है, एक शंकु है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, आपके पास एक कोन है, कोन के बेस की रेडियस दोस्तों 90 है और कोन की जो हाइट है वो दोस्तों 120 है। अब इस कोन में 2 कट लगाए गए बेस के पैरेलल और 3 पार्ट बन गए जिनकी हाइट का रेशियो 1:2:3 है। एक कट ऐसे लगाया, एक कट दोस्तों ऐसे लगाया, तो इस तरीके से 3 पार्ट बन गए, एक छोटा कोन, एक मिडिल फ्रस्टम, एक लोअर फ्रस्टम। अब इन तीनों पार्ट्स की जो हाइट का रेशियो ये 1, ये 2, ये 3, यही है। अब आप ये बताइए, मुझे तो सिमिलरिटी लगानी है, अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट 3 हो जाएगी, ये 1 ये 3, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 6। तो छोटा कोन, बीच वाला कोन और मोटा कोन, इनकी हाइट का रेशियो 1:3:6 है। क्या है? 1:3:6। बात समझ में आ रही है? तो रेडियस का रेशियो भी 1:3:6 होगा, रेडियस का रेशियो भी 1:3:6 होगा, 1:3:6। 6 का मतलब 90 है, तो 1 का मतलब 15 और 3 का मतलब 45, तो ये 45 सेंटीमीटर आ गया। मुझे मिडिल वाले पार्ट का टीएसए निकालना है, तो मिडिल वाले पार्ट के बेस की रेडियस और हाइट दोनों पता होना चाहिए। अब आप ये समझिए कि बड़े कोन की हाइट है 6 यूनिट, 6 का मतलब 120, तो 2 का मतलब कितना आ जाएगा? 2 का मतलब आ जाएगा तुम्हारा 40 आ गया। अगर 6 का मतलब 120 तो 2 का मतलब 40, तो ये 40 आ गया। बात समझ में आई? गुड 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 गुड। तो ये जो मिडिल वाला कोन है दोस्तों, ये जो मिडिल वाला कोन है, ये बहुत बढ़िया कोन, ये जो मिडिल वाला फ्रस्टम है, क्योंकि आप जानते कि दोस्तों ये तुम्हारा 15 हो गया और ये आपका 45 हो गया। कितना हो गया? 45। और ये कितना हो गया दोस्तों आपका? 40। बस सॉल्व कर लीजिए। टीएसए निकालना है। अगर ये 15 है, 45 है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 15 है, ये 30 40 का ट्रिपलेट 50 आ जाएगा, 50। स्लैंट हाइट 50 आ जाएगी ना। L बराबर h स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 40 30 ट्रिपलेट 50 बनता है। तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया? पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r यानी कि 60 इंटू 50। पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r 60 इंटू 50 प्लस पाई, इन दोनों के 15 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 10। तो 3000 पाई प्लस 2250 पाई, 3000 पाई प्लस 2250 यानी कि 5250 पाई। पाई का मतलब 22/7। 11 का मल्टीपल तो चेक ही कर सकते हो, 7 छिंग 42, 10 7 छिंग 42 नहीं, 7 49, 3 7 5 35, 750, 750 इंटू 22। ठीक है, ओके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 750 इंटू 22 बोल लो या 1500 इंटू 11 बोल लो। 1500 इंटू 11 यानी कि 16500 विल बी द आंसर, बी ऑप्शन। कैसे अमित? अरे तुमको समझ में आया? नहीं 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 नहीं, ये पार्ट्स का रेशियो 1:3। तो छोटे कोन 1, मोटा कोन 2, और ये पूरा 2 और 1 3 3 6, 6 का मतलब 120, 2 का मतलब 40। थ्री और 6 कैसे है? अरे यार ये 1 है, ये 2 है, तो 1 + 2 3 होता है, 1 2 3 6 होता है। क्लियर?
इसी के साथ आपका कोन खत्म, सिलेंडर खत्म, क्यूब क्यूबॉइड खत्म, सब खत्म। बताओ मजा आया तुम्हें पढ़ के? अरे वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अरे तुमने कुछ नया सीखा कि नहीं? हैं? प्रिज्म पिरामिड नहीं, स्फीयर। प्रिज्म पिरामिड में तो भैया थ्योरी ही थ्योरी है। प्रिज्म पिरामिड में सवाल तो 5 सेकंड में हो जाता है, पर बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि थ्योरी क्या है। तो पहले उसकी थ्योरी में आपको बेसिक की वीडियोस जो हैं वो डाल दूंगा, थ्योरी पढ़ लेना उसकी, ठीक है? उसी में सवाल भी हैं। हाँ सौरभ। अच्छा वेद। अच्छा राजवीर। दिल खुश हो गया। हमारा ये खाए पड़ा है, देखो सब चीज काटता रहता है ये। सीट डलवा दूंगा। एक सेकंड होल्ड करो। भी दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको? बोलो। को दिखाई दे रहा है भाई? देखें, एक स्फीयर का वॉल्यूम, ये मेंस 2018 का सवाल है, पहले तो समझ लो स्फीयर होता क्या है। तो क्रिकेट की गेंद स्फीयर है। स्फीयर एक 3D सॉलिड है जिसकी रेडियस कैपिटल आर। तो स्फीयर का चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों बात एक ही है। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है।
अगर मैं स्फीयर के वॉल्यूम की बात करूं तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इतनी सी बातें हैं, इतनी सी बातें। स्फीयर का जो कर्व सरफेस है वही टोटल सरफेस है। क्लियर है। अब एक गोले का आयतन 4851 दिया है, गोले का क्षेत्रफल पूछा है। गोले का क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 और 1 4, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 1 9, ये दो ऑप्शन बच गए, बी और डी। बी और डी ये हो गए। अच्छा ये बताओ, अब भाई मैं तो परेशान हो गया इससे, ये रुक जाओ। अरे याकूब पकड़ के, ओके ओके अब ठीक है, हद हो गई। अच्छा नीतीश, देखिए वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई का मतलब 22/7, r³ 4851। यहां से रेडियस आ गई 21/2, रेडियस आ गई 21/2। तो स्फीयर का टीएसए कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट निकाला करो, अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है, लेकिन यहां 3/2 गुना है तो पाई आर स्क्वायर 9/4 गुना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1386। आगे चलें नेक्स्ट। स्फीयर के ज्यादा सवाल नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 16 ही सवाल है। सवाल नंबर 2, जब एक स्फीयर की रेडियस को 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो इसका सरफेस एरिया 704 बढ़ जाता है। ओरिजिनल स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। अब आप ये बताइए कि 4 पाई, सपोज ओरिजिनल रेडियस स्मॉल आर है, तो अब जो सरफेस एरिया वो 4 पाई r + 5 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 704। ये दिया है ना, यही दिया है ना। अगर हम स्फीयर की रेडियस को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो सरफेस एरिया 704 बढ़ गया। वास्तविक गोले का व्यास 2r पूछा है, मतलब पहले सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर था, अब 4 पाई r + 5 का स्क्वायर है और ये 704 दे रखा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। तो आप जानते कितना हो जाएगा, 4 गुणा पाई का मतलब दोस्तों 22/7, तो ये 22 तिया 66 और 4 22 दूनी 44 और 4 से 32 8। यहां पे a + b, a - b, ठीक है, या फिर यहां पे 25 + 10r कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 56। ठीक है, तो 10r बराबर 56 - 25 यानी कि 6 में से 5 गए 31, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2r कितना आएगा 31/5 यानी कि 6.2 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। कि आपसे डायमीटर पूछा था, डायरेक्ट 2r निकाल देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये तो बहुत आसान से सवाल है।
मेंस में स्फीयर का सवाल इतना ही आता है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं देते। कैलकुलेटिव कोशिश करो सिलेंडर के सवाल में, कोन के सवाल में, ये बताइएगा। ये देखिए मेंस 2018 का सवाल है ये। एक स्फीयर की रेडियस को 4 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो इसका सरफेस एरिया 464 पाई बढ़ जाता है। ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम बताइए। तो आप ही बताए 4 पाई, हमने रेडियस को कितना बढ़ा है 4, यानी कि r प्लस 4 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितना है दोस्तों 464 पाई है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 464 116, तो आ जाएगा 16 प्लस 8r बराबर 116। तो 8r बराबर 100 और r कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25/2, तो रेडियस आ गई 25/2। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, सही कर रहा है ना मैंने। 8r बराबर 100, तो 100/8, 4 से काटेंगे 25/2, ठीक है ना, जो भी चल रहा है ठीक है। वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई 25 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8, 4 से 8 दो बार कट जाएगा, यानी कि बटे में 6 आएगा, बटे में 6 और लास्ट में 5, ए ऑप्शन है ना। वैसे 25 का क्यूब 15,625 पाई होता है और बटे 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्या कर पाए। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए एंड बी आर इन द रेशियो 125:64। दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो 125:64 है। अगर उनकी रेडियस का सम 36 है तो ए का सरफेस एरिया बताइए। अगर वॉल्यूम का रेशियो 125:64 है तो उनकी रेडियस का रेशियो 5:4 होगा, क्यूब रूट ले लेंगे। सम कितना आ गया 9, रेडियस का सम 9, 9 का मतलब 36 दे रखा है, तो एक का मतलब 4, तो ए की रेडियस 20 आ गई। अगर ए की रेडियस 20 आ गई तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 400, 400 चौका 1600 पाई विल बी द आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, दो गोले की त्रिज्याओं का योग 10 है, उनके आयतनों का योग 880, उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल। देखिए दो स्फीयर, उनकी रेडियस का सम r1 प्लस r2 10 है, उनके आयतनों का योगफल यानी कि 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब, ये कितना है दोस्त 880 है। तो उनकी रेडियस का प्रोडक्ट r1 r2 पूछा है। अच्छा, पाई का मतलब 22/7, ठीक है, तो 88 से 10 बार कट जाएगा। देखिए r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब कितना होता है, r1 प्लस r2 इंटू r1 प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 3r1 r2 बराबर कितना आ जाएगा 210, ये आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 100 माइनस 21 79, 79 बराबर 3r1 r2, तो r1 r2 कितना आ जाएगा 79/3, 79/3 मतलब 26:1/3, यही ऑप्शन है। एलजेब्रा का सवाल था ये 2012 मेंस का, जो कि मेंसुरेशन में डाल दिया। क्लियर, ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं। कल आपकी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे परसों से, ठीक है ना। चलो।